नमस्कार दोस्तों, इन्फिजिन नोट्स के क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज से अपन इंडिया जीके पढ़ने जा रहे हैं। और इंडिया जीके में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भारत के भूगोल को। और भारत के भूगोल में सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो होता है सामान्य परिचय। उस सामान्य परिचय को अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका भारत कैसा है कैसा नहीं है। तो इसके बारे में अपन उस अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। मोहम्मद इकबाल जी की एक लाइन है, एक प्यारा सा गीत है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। तो दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, दैट मीन्स कि मोहम्मद इकबाल जी ने इस लाइन को बहुत सोच समझ के और अच्छे से बोला था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा है भारत हमारा। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे इंडिया में कई तरह की कल्चर है। यहाँ की कल्चर अलग है, यहाँ की कल्चर अलग है, संस्कृति है ना, यहाँ अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। कहीं पर कोई भी फसल उगाई जाती है वो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। अलग 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 जगह पे देखा जाए तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। कल्चरल डाइवर्सिटी है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है, मिनरल डाइवर्सिटी भी है। ऐसे करके अलग अलग डाइवर्सिटीज़ जो है। तो दोस्तों, ये जो सब चीज़ें हैं ये सब अपन भारत के भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। और भारत के भूगोल में जब अपन इसको पढ़ेंगे तो इससे पहले इसके बाहर का जो एरिया है वो पहले अपन समझ लेते हैं कि भारत पृथ्वी पर किधर है, कहाँ है, किस लोकेशन पर सिचुएटेड है। वो चीज़ें अपन को पहले समझनी पड़ेंगी, तब तो अपन भारत के अंदर जाएंगे। आप किसी से दोस्ती करते हो तो सीधा पहले बिना परिचय के आप उसके घर तो नहीं जा सकते, है ना। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करोगे उसके बाद फिर उसके घर जाएंगे। वही चीज़ अपन इसमें भी करेंगे। अपन पहले भारत के बाहर का एरिया देखेंगे, यानी कि उसका परिचय, उससे परिचित होंगे इंडिया से, तब अपन अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, कि सारे जहाँ से अच्छा है हमारा हिंदुस्तान, तो देखें तो सही इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं क्या अच्छाइयाँ नहीं हैं, है ना। तो अपन पूरा इंडिया जीके पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपको कोई भी क्लासेस में डाउट रहे, कैसी भी समस्या आए, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हम आपके सभी सवालों के जवाब भी देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस इंडिया जीके में देखिए क्या होता है कि जब हम जीके को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले जो समस्याएं आती हैं वो ये आती हैं कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि अपन उसको याद कैसे करें। अपन पढ़ तो लेते हैं, फिर याद भी हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए हो जाता है। तो वो लंबे समय तक के लिए याद कैसे रखा जाएगा। तो मैं हर एक चीज़ को पहले भूगोल पढ़ेंगे अपन, और उस भूगोल को कंप्लीटली अपन मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। एक नक्शे पर समझाऊंगा मैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको ज़्यादा याद रखने की, आप एक बार में याद कर सकते हो। उसके अलावा भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाए। जैसे भारत में एक रेखा जाती है, कर्क रेखा। और उस कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर के जाती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। उस ट्रिक से आप पूरा याद कर सकते हो कौन कौन से 8 राज्य हैं। ये सारे के सारे अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिए किसी भी तरह की। अब कोई भी डाउट मत रखिएगा ज्योग्राफी में लेके। और ऐसे ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ाऊंगा कि आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे से, ठीक है। चलिए, तो अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल में अपन पढ़ेंगे क्या, सामान्य परिचय। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी तो है ही। अब इस डाइवर्सिटी को अंदर से तो अपन बाद में जानेंगे। पहले अपन भारत के बाहर का जो एरिया है ना, इसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपन अंदर चलते हैं। मैप के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं अपन कंप्लीट। चलिए, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, आपको दिख रहा होगा ये ग्लोब है, यानी कि पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी है ना दोस्तों, इस पृथ्वी पर हमारा भारत लोकेटेड है। अभी पृथ्वी पर भारत लोकेटेड किस एरिया में है, किधर है, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, गोलार्ध है ना, उत्तरी और फिर गोलार्ध। तो इस चीज़ को अपन समझेंगे पहले तो इधर देखिएगा थोड़ा सा। ये पृथ्वी है, आपको पता है कि ये घूम रही है, ठीक है, अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है, दोनों तरह से ये चक्कर लगाती है दोस्तों। तो इसमें जो ये पृथ्वी में हमारा भारत कहाँ पर है, तो यहाँ से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये ज़रा है। अब यहाँ पे घूमते हुए आएगा, फिर से देखिए ये रहा इंडिया हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारा इंडिया यहाँ पर है। ऐसे आपको समझ में आने वाला यहाँ पे नहीं है। अब अपन सीधा चलते हैं कहाँ, एक मैप पे चलते हैं, वहाँ से अपन इस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए पृथ्वी पर हमारा भारत किधर लोकेटेड है।
ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूँ, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे एक समझा ही देता हूँ, पहले समझेंगे अपन इस चीज़ के लिए। देखिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो वो 8 राज्य को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है दोस्तों? जैसे कि अपन एक लाइन याद रखेंगे केवल, क्या, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब मित्र, मित्र का मतलब क्या हो गया? मी से तो हो गया मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, और ग से गुजरात, और मा से मध्य प्रदेश, और झा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन अब ये तो अपन ने याद कर लिया, अब इनको क्रम से याद करने की जरूरत है। तो क्रम से सबसे पहले भारत में किधर कर्क रेखा कौन से राज्य से टच होती है, फिर कौन से, फिर कौन से, फिर कौन से, फिर कौन से। तो ये सब चीज़ अपन मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये मैप भी मैं लेके आया हूँ, मैं अपन आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले अपन ये देखें पृथ्वी पर भारत कहाँ स्थित है। चलिए, तो यहाँ से देखेंगे अपन। यहाँ से आइए, चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं। ये देखिए क्या है, पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी आपको पता है कि गोल है, और इस गोल पृथ्वी में अपन ये देखेंगे हमारा भारत यहीं पर है। और हमारा भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। गोलार्ध, तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं गोलार्ध क्या होता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध तो आपको समझ में आ रहा होगा, उत्तरी का मतलब उत्तर दिशा, ठीक है। ये 4 दिशाएं होती हैं अपनी, एक उत्तर दिशा होती है, उसके बाद में फिर ये इधर दक्षिण दिशा होती है, इधर पश्चिम होती है, और इधर कौन सी होती है? पूरब होती है, ठीक है। 4 दिशाएं होती हैं। अब ऐसा बोल रहा है कि वो कहाँ पर स्थित है हमारा भारत? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में, तो गोलार्ध का मतलब क्या हो गया? गोलार्ध, यानी कि गोला का अर्ध, गोला का अर्ध। तो ये पृथ्वी क्या है? गोला है, और इसका अर्ध आधा, आधा का मतलब इसको अपन 2 भागों में बांट लेते हैं दोस्तों, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसके ऊपर का हिस्सा हो गया उत्तरी, और इसके नीचे का हिस्सा हो गया दक्षिणी, ठीक है दोस्तों। अब समझने वाली बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अपन को यह क्लियर तो हो गया कि हमारा भारत इस एरिया में कहीं भी हो सकता है, यहां तो नहीं होगा, दैट इज क्लियर, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में भी कहां स्थित है, ये समझने वाली बात है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत पूर्व दिशा की ओर स्थित है। किधर है? पूर्व दिशा की ओर स्थित है। अब पूर्व दिशा क्या होती है? तो पूर्व दिशा का मतलब अपन को इसको फिर से 2 भागों में बांटना पड़ेगा, अपन को पश्चिम बनाना पड़ेगा और पूरब बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं फिर से डिवाइड कर देता हूं, ये यहां से। अब पूर्व दिशा की ओर है, इसका मतलब इधर है, तो इधर का मतलब भारत कहां बनेगा फिर दोस्तों? यहां बनेगा। अब यहां भी नहीं है, तो पृथ्वी पर अपन ने ये देखा भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा की ओर स्थित है। तो हमारा भारत कहां बनता है दोस्तों? यहां पर बनता है, प्यारा भारत। ये हमारा इंडिया यहां पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। इस तरफ हमारा भारत देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, इसको देखिएगा, ये ग्लोब है, यहाँ पर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये पूरा ग्लोब है, और यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा जाती है, 0 डिग्री पर रेखा जाती है, इसको अपन बोलते हैं क्या? ग्रीनविच रेखा, ठीक है। दूसरी एक और रेखा जाती है, बिल्कुल 0 डिग्री से जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा। तो दोस्तों अब हमारा इंडिया ना तो इधर है, ना इधर है, ना इधर है, तो कहाँ होगा? यहाँ होगा। और ये देख लीजिए कि हमारा इंडिया ये रहा, ठीक है। ये क्या है? हमारा प्यारा भारत। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई हुई है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पृथ्वी पर अब इंडिया किस तरफ लोकेटेड है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, भारत हमारा यहाँ पर है, लोकेटेड है उत्तरी गोलार्ध में, पूर्व दिशा की ओर स्थित है, ठीक है। अब अगला फैक्ट क्या है? अपन अगले फैक्ट पे आते हैं। तो दोस्तों अगला फैक्ट हमारा देखेंगे,
अब देखिए अगला लिखा है कि एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है, क्या? हमारा भारत। ठीक है, तो जो एशिया है ना, ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी में ये वाला हिस्सा किधर है? ये वाला हिस्सा बनता है वो एशिया का बनता है। ठीक है, इस हिस्से में एशिया है, और एशिया के किधर है हमारा भारत? दक्षिण की तरफ है। ठीक है, दक्षिण की तरफ है, तो एशिया में दक्षिण की तरफ अपन को देखने को मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत पृथ्वी पर एशिया में, एशिया की अपेक्षा किस तरफ स्थित है, तो दक्षिण की ओर स्थित है। और पृथ्वी पर किस तरफ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में स्थित है। क्लियर है? अब लिखा है कि समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो आपको पता होगा इसमें जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, वो क्या है? समुद्र है, पानी है। ठीक है, और बाकी का हिस्सा जो दिख रहा है वो क्या है? वो स्थल वाला एरिया है। अब भारत में 3 तरफ पानी है, तो आपको पता होगा ये जो हमारा इंडिया बनता है, इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है जिसको अपन प्रायद्वीप भारत का हिस्सा बोलते हैं, यहाँ पे इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। इधर दोस्तों क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर क्या है दोस्तों? अरब सागर है, और इधर क्या है दोस्तों? हिंद महासागर है। ठीक है, तो इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है। मैं अभी मैप पे भी समझा दूंगा इसको। तो क्या हुआ, मतलब 3 ओर से क्या है? ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो अपन ने देखा समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ है। दूसरी बात, अब अपन बात करते हैं कि भारत किस अक्षांशीय विस्तार में और किस देशांतरीय विस्तार में लोकेटेड है। तो दोस्तों हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। दूसरा, देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये चीज़ ऐसे तो समझ में आने वाली है नहीं, ये तो एक रटने वाली बात हो गई, यहाँ से अपन रट लेंगे, लेकिन इसको मैप पे जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझ में आने वाली बात नहीं है। आइए अपन इस चीज़ को मैप पे समझते हैं। इन 2 लाइनों को अपन मैप पे समझेंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अच्छे से समझ में आने वाला है। मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी में एक रेखा जो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है उसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा। और दूसरी रेखा जो एक और बीचों बीच से जाती है उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, 2 रेखाएं यहाँ पे हो गई। अब अक्षांश की बात करते हैं अपन। ये अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है? ठीक है, ये देशांतर क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा 2 मिनट का ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अब भी क्लियर हो जाएगा अपने सामने। देखो दोस्तों, इस ग्लोब पे है ना, इस ग्लोब पर 2 तरह की रेखाएं देखने को मिल रही होंगी। एक तो ऐसी ऐसी रेखाएं दिख रही होंगी आपको, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। एक ऐसी ऐसी तिरछी तिरछी रेखाएं जा रही है। ठीक है, 2 तरह की रेखाएं हैं। तो अक्षांश किसे कहते हैं? जो रेखाएं हैं, ये जो भूमध्य रेखा है ना दोस्तों, ये वाली भूमध्य रेखा, ये वाली जो भूमध्य रेखा है, इस रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची हुई हैं पृथ्वी पर यानी कि ग्लोब पर, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अभी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये ग्लोब पर हैं, और इनकी संख्या कितनी है? यहाँ से 0 डिग्री तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 0 के बाद में कभी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 5 6 ऐसे करके आएगा ना। तो वो लास्ट कहाँ तक जाएगा? तो लास्ट जाने वाला है कहाँ तक दोस्तों? 90 तक जाने वाला है, 90 डिग्री। यानी कि अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90 है। फिर अपन इधर आएंगे, जो 0 के बाद में फिर इधर क्या आएगा? इधर भी तो 1 आएगा, इधर माइनस में अपन चलने वाला नहीं है। यहाँ पर प्राइम नंबर और वो जो नंबर जो संख्या की जो टेबल होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं संख्या सीरीज, ठीक है, वो यहाँ पे आप काउंट मत करना कि भाई 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, वो ठीक है, लेकिन फिर 0 के बाद अपन माइनस में चल जाते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे आइए, 0 से फिर से अपन आएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाते 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 थे, इधर भी कितना जाने वाला है अपन? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री, टोटल कितना हुआ? 90 + 90 बराबर कितना होता है दोस्तों? 180। और दूसरी बात ये
कि एक रेखा ये भी तो है, भूमध्य रेखा भी तो है, तो इसको मिला के ये कितना हो गया 181। तो टोटल जो अक्षांशों की संख्याएं हैं ग्लोब पर वो कितनी है 181। ठीक है, तो 90 डिग्री अपन चलेंगे दक्षिण में और 90 डिग्री चलेंगे उत्तर में, तो ये हो गया टोटल 180 और एक भूमध्य रेखा को मिला के ये टोटल बनता है 181। ये तो रहा अक्षांश। ठीक है, दूसरा ये ग्रीनविच रेखा है। इस ग्रीनविच रेखा के समांतर जो रेखाएं बनी हुई हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, इनको क्या कहते हैं अपन, इन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं देशांतर। ठीक है, देशों के बीच में अंतर। अभी किस बात का अंतर वो भी मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि देशों के बीच में अंतर, ये देशांतर क्यों नाम रखा है इसका। ठीक है, तो देशांतर तो देखेंगे यहाँ पे कि 0 तो यहाँ पे था, फिर 1 2 3 4 5 इधर चलेंगे, तो यहाँ से लास्ट जो देशांतर जाने वाला है वो कितना है, उसकी संख्या होती है दोस्तों 180। ठीक है, एक तरफ 180 और इधर भी कितना 180, तो ये 180 इधर और 180 इधर, तो देशांतर की टोटल जो संख्या बनी वो कितनी बनेगी दोस्तों, देशांतर की जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 180 प्लस 180 यानी कि 360, और 360 प्लस 1 कौन सा, ये ग्रीनविच रेखा, और ये कितना हो गया दोस्तों 361। यानी कि देशांतर की जो संख्याएं होती हैं वो कितना होती हैं 361 होती है। तो ये तो रहा देशांतर की संख्या और अक्षांश की संख्या, और देशांतर भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है और अक्षांश भी क्या होता है। दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप कभी ऐसा मत देखने जाना कि यार लाओ चलो 0 डिग्री देशांतर पे चलते हैं, कभी कहीं ना कहीं कोई रेखा तो मिल जाएगी हमको, ये रेखा कभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक का मतलब क्या होता है कि ये खींची गई रेखाएं हैं, कल्पना की गई इन रेखाओं की, ना कि ये आपको कहीं पर लाइन खींची हुई नहीं मिल जाएगी। आप कभी ढूंढने में चले जाना इनको कि चलो चलते हैं कहीं, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, लाओ उसके सारे 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 अपन एक राज्य स्टार्ट करेंगे, दूसरे में पहुंचेंगे, तीसरे में पहुंचेंगे, ऐसे करके 8 में घूम लेंगे, नहीं, वो कोई रेखा मिलने वाली नहीं है, कोई रेखा नहीं खींची गई है पृथ्वी पे। ठीक है, एक सिर्फ काल्पनिक है जो ग्लोब पर रेखाएं खींची जाती हैं। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का ही एक रूप बनाया हुआ है वो ग्लोब। ठीक है, चलिए अब ये तो अपन ने समझ लिया। अब अपन को समझने वाली बात क्या है कि भारत किन अक्षांशों के बीच में फंसा हुआ है ना, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक के बीच में बहुत सारे देश आ जाएंगे, तो भारत कहीं बीच में तो होगा ना, वो बीच में कहां पर है। ऐसे ही देशांतर की बात करेंगे तो इधर भी कई देश हैं, इधर भी कई देश हैं, तो भारत का जो एक्चुअल देशांतर है वो कितना है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले अपन यहाँ आते हैं, इस मैप पे आइएगा। यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखो दोस्तों, ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर जो रेखा जाएगी 1 2 3 4 वो कौन सी होगी, अक्षांश होगी। अभी अपन ने ये पढ़ा था कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अब ये क्या होता है, पहले तो एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो डिग्री है ना, डिग्री जो अपन लगा रहे हैं बार बार कि ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, ये डिग्री क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये पृथ्वी पे जो अक्षांश बने हुए हैं और जो देशांतर बने हुए हैं ना, इनको अपन ने डिग्री में काउंट कर रखा है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके। ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत डिग्री का के बारे में, है ना, वहाँ तो पढ़ ही चुके होंगे। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो 1 डिग्री के बीच में इन्होंने जो अंतर किया हुआ है वो कितना किया हुआ है, अगर आपको पता है ना पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, ये जो पृथ्वी है ना अपने अक्ष पे घूमती है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घूमने में जो चक्कर लगाती है वो कितना डिग्री घूम जाती है, वो
वो 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 360 डिग्री घूम जाती है। और ये 360 डिग्री घूमने में उसको टाइम कितना लगता है? 24 घंटे का टाइम लगता है। होता है ना कि सुबह से लेके शाम जो निकल के आ जाती है वो 24 घंटे के अंदर हो जाता है ना। वो 24 घंटे में पूरा पृथ्वी राउंड लगाती है। ठीक है, एक पूरा चक्कर लगा के यहाँ तक घूम के आ जाती है। तो ये कितना बनता है दोस्तों? ये बनता है कितना? 15 डिग्री। यानी कि अपन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमे अपन? 15 डिग्री, है ना। पृथ्वी कितना घूम जाती है? 15 डिग्री। तो दोस्तों एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। और जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो एक डिग्री बराबर कितना निकल के आता है? 4 मिनट का समय निकल के आता है। ठीक है, 4 मिनट का समय निकल के आता है। यानी कि जब पृथ्वी अपनी एक डिग्री पर घूम जाती है, अपने अक्ष पे एक डिग्री बराबर घूम जाती है, तो वहां से वहां तक उसको घूमने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट का समय उसको लगने वाला है अपने अक्ष पे घूमने में। क्लियर है? तो दोस्तों ये जो डिग्री चीज समझ में मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अब अपन इसको ये देखते हैं कि भारत जो है वो किस लोकेशन पे स्थित है। तो देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री और थोड़ा सा और ऊपर कितना? 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से जो अक्षांश यहाँ से गुजरता है यहाँ तक, वहाँ से भारत की सीमा लगना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो भारत ये है वो ये तो रहा 0 डिग्री, और यहाँ से अपन ऊपर चलेंगे तो यहाँ तक आएंगे तो यहाँ तक कितना चल गए? 8 डिग्री 4 मिनट तक चल दिए अपन। और 8 डिग्री 4 मिनट से ही हमारा भारत मिलना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से अपन चलते हैं ऊपर की तरफ तो 8 के बाद 9 आएगा, 10 आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करते करते अपन यहाँ तक, जहाँ तक भारत एंड होता है वो कितना हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ से एक अक्षांश गुजरता है और उस अक्षांश को अपन कितना बोलते हैं? वो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत स्थित है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि अपन हर बार ये बोलते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोनों बार ये उत्तर उत्तर ही क्यों आया है? क्योंकि भारत का ये वाला हिस्सा तो दक्षिण का बनता है ना। आपको ये तो पता होगा ना कि ये भारत का उत्तर का हिस्सा है, ये दक्षिण का है, ये पश्चिम का है, ये पूरब का है। तो इसको अपन ने उत्तरी ही क्यों बोला, इसको दक्षिण क्यों नहीं बोला? तो दोस्तों पॉइंट क्लियर मैं कर देता हूं कि अपन इस पृथ्वी पर देख रहे हैं भारत को, पृथ्वी में ये किधर है? उत्तर दिशा की ओर है। तो ये भी तो उत्तर में ही आएगा ना। इसको अपन पृथ्वी पर देख रहे हैं तो ये किस में आएगा? उत्तर में आने वाला है। ठीक है, ये हिस्सा किस में आएगा? उत्तर में। और ये भी किस में आएगा? उत्तर में आएगा। अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं इसको। ऐसे ही आगे अपन बढ़ेंगे वो क्या होगा? पूर्वी देशांतर की बात करेंगे। तो ये भी हिस्सा किस में आएगा? पूरब में। और ये भी किस में आएगा? पूरब में। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत लोकेटेड है। फिर अपन इधर आते हैं, अब देशांतर की बात करते हैं। तो ये एक देशांतर है, दूसरा ये है 0 के बाद में 1 आया, 2 आया, फिर ये 3, 4 ऐसे करके अपन जब चलेंगे तो यहाँ पे जब ये जहाँ से भारत स्टार्ट होता है, जहाँ से भारत की सीमा लगना स्टार्ट हो जाती है वो कितना है दोस्तों? 68 डिग्री और 7 मिनट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 68 डिग्री और 7 मिनट से 7, ठीक है, 7 मिनट से भारत की ये वाली सीमा लगना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से अपन जब आगे बढ़ेंगे और ये 68 के बाद क्या आएगा? 69, 70, 71, 72 ऐसे करके करके अपन जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर अपन पहुँचेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों? ये 97 डिग्री और ये 25 मिनट पर अपन पहुँचने वाले हैं। 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ पर अपन इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से अपन क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट तक पहुँच गए। तो यहाँ से यहाँ तक 68 से 97 और यहाँ से यहाँ तक कितना? 8 से 37। अब देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत लोकेटेड है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट इसमें बचा होगा और ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये जो 2 पॉइंट थे अपने पास, ये स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाए थे ये वाले, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इस 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है हमारा भारत इस पृथ्वी पे। दैट इज क्लियर। अब कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बचा होगा। अब अपन आगे देखते हैं। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। ठीक है, इसका महत्व आपको और आगे पता चलेगा। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आपको पता चलेगा, अच्छे से और समझ में आ जाएगा ये डिग्री क्या चीज़ होती है। अभी क्लियर करता हूँ इसको। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। ये सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए यहाँ से यहाँ तक के, कोई डाउट किसी को नहीं बचा होगा। अब देखिए आगे अपन आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, यानी कि हमारा भारत इस तरह का दिखता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आइए दोस्तों, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये भारत का उत्तरी बिंदु है। ठीक है, जब अपन यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ठीक है, यानी कि अपन ने एक बाइक ली और उस बाइक पे अपन ने चलना स्टार्ट किया और उत्तर से अपन दक्षिण की ओर आ रहे हैं और चलते 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 उसका मीटर यहाँ तक कितना चल जाएगा दोस्तों, यानी कि जो अपन बाइक लेके चलेंगे बिल्कुल उत्तर से लेके और दक्षिण तक जाने वाले हैं, और उत्तर से दक्षिण तक अपन जब जाएंगे तो उसमें टोटल जो दूरी चल जाएगी हमारी बाइक, वो कितना किलोमीटर चल जाएगी, वो चल जाएगी कितना दोस्तों, 3214 किलोमीटर चल के जाएगी। ठीक है, 3214 किलोमीटर चल जाएगी। क्लियर है। फिर देखिए, यहाँ से चले गुजरात से और यहाँ से इधर की तरफ चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल लास्ट में हमारा राज्य है, और इस अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारी डिस्टेंस है वो कितना अपन चल लेंगे, वो अपन कितना चल लेंगे दोस्तों, 2933 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए कितना है, तो 3214 किलोमीटर। और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई बताइए तो कितना है, ये 2933 किलोमीटर। ठीक है, और आपको ये बात पता होगी कि अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि भारत हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फंसा हुआ है, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो डिग्री का कितना अंतर है दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत कितने डिग्री में फंसा हुआ है, भारत कितने डिग्री में फंसा हुआ है, तो 37 डिग्री 6 मिनट में से अपन जब इसको माइनस करेंगे तो दोनों के बीच में जो अंतर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, वो अप्रोक्स मान लेते हैं अपन 30 डिग्री का आएगा। ठीक है, आप एक बार माइनस करके देख लो, 29 पॉइंट बनता है, तो वो अपन अप्रोक्स उसको 30 मान लेते हैं हम। फिर इधर अपन आएंगे 97 में से अपन जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी कितना बनेगा दोस्तों, ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो दोस्तों हमने ये देखा हमारा भारत टोटल कितना डिग्री में फंसा हुआ है, वो है कितना, 30 डिग्री में फंसा हुआ है, उत्तर से दक्षिण भी और उत्तर से दक्षिण भी और पश्चिम से पूरब भी, दोनों तरफ से। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इनकी लंबाई वगैरह कितनी है कितनी नहीं है। और अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि ये वाला अपन ने पहले पॉइंट पढ़ा था कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, वो देखिएगा, ये अरब सागर है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, अरेबियन सी है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो यानी कि हिंद महासागर इधर हो गया, अरेबियन सी इधर हो गया, अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी इधर हो गई। तीनों ओर से क्या हो गया, पानी से घिरा हुआ हो गया, समुद्र से घिरा हुआ हो गया। यही चीज़ अपन ने पहले क्लियर की थी। अब यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर अपन हैं, इसके ऊपर का हिस्सा जो बनता है वो क्या है, वो स्थल है, जमीन है। इसके इधर का हिस्सा बनता है वो क्या है, समुद्र है, पानी है। जब अपन इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अपन चलना स्टार्ट करेंगे,
यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप एक बाइक लेंगे या कार लेंगे, जो भी आपको पसंद है, आप बैठिए उसमें और चलिए। और यहाँ से अपन जब चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलते 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 आएंगे, यानी कि जहाँ से अपना समुद्र स्टार्ट हुआ था और यहाँ से अपन ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चलते जाएंगे दोस्तों। और जब अपन ये सिक्किम इधर मिलेगा अपन को, और इधर से चलते चलते फिर इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और यहाँ से आगे जाके इधर बांग्लादेश के आसपास घूम रहे हैं, और बांग्लादेश में घूमते घूमते अपन यहाँ तक चलेंगे। इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे जाएंगे तो पानी में डूब जाएंगे, और पानी में डूबने पर क्या होता है ये आपको पता होगा, इसलिए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए अपन। अब यहाँ से यहाँ तक अपन ने बाइक दौड़ाई, तो वहाँ तक अपन की बाइक कितनी चल गई होगी दोस्तों? वो चल जाएगी कितना? 15,200 किलोमीटर। यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितना है? वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में कि भारत की स्थलीय सीमा बताइए, वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो स्थलीय सीमा है वो भारत के कितने राज्य यहाँ पे टच होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी सब अपन पढ़ेंगे एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। एक बार में सारा ज्ञान अगर लेंगे तो समस्या आ जाएगी, धीरे धीरे करके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश भारत की सीमा से लगता है। ठीक है, तो भारत की सीमा से जो देश लगते हैं क्रम से, जैसे कि इधर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान है ना, चाइना, तो इस पे भी अपन बात कर लेंगे। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन से देश की कितनी सीमा लगती है, ये भी अपन क्लियर करेंगे। ये सब क्लियर करेंगे, बस वीडियो में लगातार बनी रहिए, क्लास में लगातार आप बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो देखो 15,200 किलोमीटर अपन ने चल दिया। इस बीच में हमारे सामने कितने राज्य आए? यानी कि यहाँ से अपन ने चलना स्टार्ट किया तो गुजरात मिला, फिर राजस्थान मिला, फिर इधर पंजाब मिला, फिर इधर कश्मीर, फिर इधर लद्दाख, फिर इधर अपन आएंगे तो इधर क्या हिमाचल प्रदेश मिलता है, फिर इधर उत्तराखंड मिलता है, फिर इधर उत्तर प्रदेश मिलता है, फिर इधर सिक्किम मिलता है, फिर इधर बिहार मिलता है, बिहार के बाद में सिक्किम है, फिर इधर बंगाल भी आ जाता है, बंगाल भी टच होता है। ऐसे करके अपन ये जितने भी राज्य इधर से घूम के आते हैं, उन सभी राज्यों की संख्या दोस्तों कितना है? 17 है। यानी कि ये 18 हो गई है, जो अगर अपन इसको जम्मू और कश्मीर को दो अगर काउंट करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगी? 18। वैसे 17 ही रहती है। ठीक है, और इस बीच में अपन कितने देश को टच कर लेंगे? वो कितना है दोस्तों? 7 देश को टच कर लेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से नहीं समझेंगे, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे मैप से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आइए, देखो ये रहा हमारा क्या? गुजरात, इधर राजस्थान, इधर पंजाब, फिर ये जम्मू और कश्मीर, फिर इधर ये लद्दाख, फिर इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, इधर पहले बंगाल मिल जाएगा, फिर इधर ये सिक्किम, फिर सिक्किम के बाद में इधर आ जाएंगे। अगर इधर चलते हैं तो फिर यहाँ पे ये मिल जाता है असम, फिर इधर ये अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर नागालैंड, और इधर ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, बंगाल अपन पहले ही काउंट कर लेते, इधर ये बंगाल ही है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा देखो बहुत ऊपर तक जाती है, इधर इधर सब राज्यों से लग जाती है, कई राज्यों से लगती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना मैप के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाता है। बंगाल स्टूडेंट समझता है कि इधर है, वो बिहार से तो क्यों लगेगा, हाँ वो सिक्किम से क्यों लगेगा, कि उसकी सीमा भूटान से क्यों लगेगी, उसकी सीमा नेपाल से क्यों लगेगी? लगती है, मैप में देखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ऊपर तक जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपन ने राज्य चले, उन राज्यों की संख्या कितनी हो गई? अगर इनको दो काउंट करेंगे तो ये हो जाएगी 18, अदरवाइज तो 17 है ही। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप देख लेना। फिर अपन बात करते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने देश टच हो गए। तो 10 देश कौन कौन से थे दोस्तों? तो सबसे पहले इधर देखेंगे तो कौन सा हुआ? पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। फिर इधर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे लगता है क्या? अफगानिस्तान। इस सीमा भी अपन तय करेंगे कि कौन से देश की कितना कितना किलोमीटर की सीमा लगती है भारत के साथ। तो इधर अपन आएंगे तो ये अफगानिस्तान हो गया। फिर इधर अपन आएंगे तो यहाँ पर कौन सा आ गया? ये सब इधर से सीमा जो बनती है वो कौन सा है? वो चीन है। ठीक है, फिर इधर आएंगे तो इधर कौन सा है? नेपाल है। इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना ना, दूसरे देश में नहीं घुसना, गलत बात, किसी दूसरे के घर में कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। यहीं पर आइए, इधर
नेपाल, नेपाल से इधर आगे बढ़ेंगे तो फिर इधर कौन सा मिलेगा, भूटान, और भूटान से फिर इधर जाएंगे तो इधर कौन सा है, म्यांमार, और इधर कौन सा आ गया, बांग्लादेश। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए दोस्तों, 7 कंट्रीज। यानी कि भारत 7 देशों से सीमा बनाता है इधर, ठीक है। ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ से अब आगे बात करेंगे। देखो 17-18 देश हो गए, और देश उस राज्य हो गए, और इधर देश भी हो गए अपने। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, तो दोस्तों भारत इधर जो सीमा बनाता है वो अपन ने क्लियर कर ली। इधर जो सीमा बनाता है, इधर भी तो कोई सीमा होगी ना उसकी, इधर साइड, तो इधर कितना है। तो अब इधर अपन क्या उठाते हैं, बाइक, नहीं बाइक नहीं उठाएंगे, यहाँ पर बाइक नहीं चलेगी दोस्तों, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पर उठाते हैं अपन क्या, एक जहाज़ लेते हैं, ठीक है, उस जहाज़ में चलना स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलेंगे, इधर गुजरात मिला, फिर आगे जाएंगे दमनदीप मिल जाता है, फिर इधर महाराष्ट्र मिलेगा, फिर इधर गोवा मिलेगा, फिर कर्नाटक मिलेगा, फिर केरल मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, ऐसे चलते चलते आंध्र प्रदेश भी मिल जाएगा, है ना, उड़ीसा भी मिल जाएगा, और आगे चल के क्या मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल मिल जाएगा अपन को। तो दोस्तों यहाँ से लेके अपन जब इधर चलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में अपन ने जो दूरी तय की वो कितना है। तो दोस्तों दो तरह से क्वेश्चन आता है, तटीय रेखा की लंबाई, एक तो ये भी है और एक ये भी है, तो दोनों में से कौन सी सही है दोस्तों, सही तो दोनों ही हैं, लेकिन पढ़ना क्या है अपन को, फिर पढ़ना यह है कि 7516 किलोमीटर कौन सी लंबाई है और 6116 किलोमीटर कौन सी लंबाई है। तो अपन कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं, अभी तटीय सीमा की बात कर रहे हैं, यानी कि समुद्री लंबाई की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर ये लक्षद्वीप समूह, ये भी तो भारत के हिस्सा है ना। तो ये द्वीप, ये जो द्वीप है ना, द्वीप क्या होता है, द्वीप है ना, ये द्वीप जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, द्वीप का मतलब होता है एक ऐसा स्थल का एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको अपन द्वीप कहते हैं। तो ये जब चारों ओर से पानी से घिरा होगा तो ये भी तो कोई सीमा बनेगी, और जब ये सीमा बनेगी तो वही सीमा इन दोनों की अगर काउंट कर ली जाएगी तो इन दोनों की सीमा प्लस ये वाली सीमा, ये दो सीमा मिलके कितना बनती हैं, 7516 किलोमीटर, ठीक है। सीमा बराबर सीमा, नहीं सीमा प्लस सीमा, ठीक है। तो ये कितना बना, 7516 किलोमीटर। और बात करते हैं केवल मुख्य भूमि की सीमा, वो कितनी है, वो दोस्तों कितना है, 6100 किलोमीटर, यानी कि केवल मुख्य भूमि, यानी कि ये मुख्य भूमि है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बात करेंगे तो ये बन जाती है कितना दोस्तों, 6100 किलोमीटर, और टोटल की बात करेंगे तो ये 7516 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने राज्य ऐसे हैं जो इस सीमा को बनाते हैं, वो कितने हैं, 9 राज्य हैं। तो यहाँ पर आइए मैप से समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए सबसे पहले कौन सा है, गुजरात। अब देखो गुजरात एक ऐसा राज्य है जो स्थलीय सीमा भी बनाता है, और गुजरात एक ऐसा राज्य भी है जो जलीय सीमा भी बनाता है, दोनों तरह की सीमा बना रहा है। तो अपन अब जलीय पढ़ रहे हैं तो अपन जलीय में आ जाते हैं, यानी कि तटीय सीमा। तो सबसे पहले कौन सा मिला, गुजरात मिला। फिर ये दमन द्वीप को मत गिनो अभी क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इधर अपन आएंगे कहाँ पे, ये महाराष्ट्र हो गया। फिर ये गोवा यानी कि पणजी, यहाँ पे राजधानी है गोवा की, तो गोवा हो गया। फिर ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर ये केरल, केरल के बाद फिर ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद फिर ये कौन सा, ये आंध्र प्रदेश, और फिर ये उड़ीसा, और फिर ये बंगाल, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक जो अपन ने देखे तो ये कितने हो गए, एक, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, 8 राज्य। और फिर 8 में अपन इसको मतलब वो काउंट करेंगे दमन द्वीप को तो ये 9 हो जाते हैं, वैसे 8 राज्य तो हैं ही, ठीक है। तो इनकी संख्या याद रखिएगा, 8 हमारी संख्या है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि देखो सीमा ये भी लग रही है, सीमा ये भी लग रही है, पूरा सभी राज्य सीमा बना रहे हैं। अब इन 8 राज्यों में सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है दोस्तों, तो तटीय सीमा सबसे लंबी बनाने वाला कौन सा है, ये है हमारा गुजरात।
ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य का नाम बताइए, वो है गुजरात। और सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो आ जाएंगे अपन गोवा। ठीक है, इसी तरह से इधर आ जाएंगे, इधर इधर इधर। तो इधर कौन से देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, तो दोस्तों सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ लगती है, ये है रहा हमारा कौन सा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वो सॉरी बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल के बराबर में बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी तटीय ये सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। 4096 किलोमीटर की सीमा है इसकी दोस्तों। मैं ये सब क्लियर करूंगा, अभी हर एक देश की बताऊंगा आगे चल के, पहले अपन स्टेप बाय चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये मुझे लगता है आपको सब भी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब अपन अगला कंटेंट देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये कि मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में अपन ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ से एक ट्रिक याद रखिएगा कि भारत, ये जो भारत के साथ जितने भी जो देश सीमा बना रहे हैं ना, वो कौन कौन से हैं, 7 देश, ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इनको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो दोस्तों क्या है, वो ये है, बचपन में MBA किया। ठीक है, बचपन में MBA किया, यानी कि बचपन से बाद से हो गया बांग्लादेश जो 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 4 से हो गया चीन 3488, पाकिस्तान 3233, नेपाल, और ये मैं इसमें साइलेंट रहता है। और इधर आगे जाएंगे तो अपन इसमें किया भी साइलेंट रहता है। फिर ये म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, और सबकी डिस्टेंस लिखी हुई है कि कौन सा देश कितना किलोमीटर सीमा बनाता है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा भारत के पड़ोसी देश जो सीमा बनाते हैं। और फिर अपन ये बात करते हैं, ये वो देश हैं दोस्तों, ये वो राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा पर, यानी कि यहाँ पर स्थित हैं। और इनको याद करने का ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, KKGG का ATM OP में है। इसको K से कर्नाटक, K से केरल, G से गुजरात, G से गोवा, का इसमें साइलेंट रहेगा, आ से आंध्र प्रदेश, T से तमिलनाडु, M से महाराष्ट्र, O से उड़ीसा, पा से पश्चिम बंगाल, मैं इसमें साइलेंट है इसमें साइलेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे KKGG का ATM OP में है, तो ये हो गया क्या, भारत के तटीय राज्यों से सीमा जो लगाते हैं राज्य वो। और इधर अपन देखेंगे तो ये स्थलीय सीमा वाले राज्य हो गए। ये ट्रिक साथ के साथ मैं बताता चलूँगा एक एक करके। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक जब अपन चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो कितना होता है दोस्तों, 3214 किलोमीटर होता है। और यहाँ से अपन जब इधर जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो किलोमीटर होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। अब देखिए, जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आई, तो यहाँ पे कोई एक जगह तो होगी ना जो सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है, वहाँ से अपन काउंट करते हैं वहाँ तक। तो वो जगह का नाम क्या है और नीचे जगह का नाम क्या है। और इधर अपन जाएंगे पूर्व में तो इसका नाम क्या है, और इधर पश्चिम में जाएंगे तो इसका नाम क्या है। तो इनके नाम को अपन को पता करना है। तो देखो, सीमा बिंदु की बात करेंगे तो दक्षिणतम और उत्तरी की बात कर लें पहले। सबसे ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसका नाम क्या है दोस्तों, इंदिरा कॉल है, जो कहाँ पे बनता है वर्तमान में, लद्दाख में बनता है। और यहाँ से अपन जब दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों। अब दक्षिणतम बिंदु में कंफ्यूजन है कि एक तो ये और एक ये क्या है, ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार भी तो भारत का हिस्सा है ना। और यहाँ से अंडमान निकोबार के अपन ये देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा बनता है नीचे ही। तो अब इसको देखें या फिर इसको देखें, तो अपन देख के चल रहे हैं भी इसको। ठीक है, अंडमान निकोबार वाला जो ये वाला एरिया है ना, इसको अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु बनता है ना दक्षिणतम, उस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें एक द्वीप है ना, उसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। जैसे ये द्वीपों की श्रृंखला है, और वहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो द्वीप है वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसको अपन इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इन द्वीपों की सीरीज में यहाँ पे। अब यहाँ पे जो द्वीप है वो हो गया इंदिरा पॉइंट, द्वीप का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और यहाँ पे जो हो गया वो कौन सा हो गया, इंदिरा कॉल। फिर अब बात आती है यहाँ पे, यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ पे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो वहाँ पे कौन सा होता है दोस्तों, कन्याकुमारी।
जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु। अब पश्चिमी बिंदु की बात करें और पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, तो पश्चिम में यहाँ पे अपन आ जाते हैं कहाँ, गुजरात में। तो गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सरक्रीक है, ठीक है। और पूर्व में जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा मिलेगा, किबिथु, जो कहाँ पे मिलता है अपन को, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा यहाँ, ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु लगते हैं, यानी कि लास्ट बिंदु है, उसका जो नाम है वो अपन ने यहाँ पे क्लियर कर लिया, दैट इज क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों, कि ये देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है, लेकिन डिग्री का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, वो 30 डिग्री का अंतर है। पहले अपन क्लियर कर चुके थे ना इस पॉइंट को, ठीक है। 30 डिग्री का अंतर है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अगर कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसने कितना डिग्री का जो अंतर आएगा, समय का अंतर आएगा, वो कितना आ जाएगा उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा। तो देखो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 × 4 करेंगे, यानी कितना हो गया, 120 मिनट। 120 मिनट बराबर कितना होता है, 120 मिनट बराबर यानी कि 2 घंटे, ठीक है दोस्तों। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और कोई एक बंदा यहाँ पे है। जब पृथ्वी, आपको पता होगा पृथ्वी इस तरह से घूमती है, यूं, तो इधर घूम रही है, तो यानी कि ये सबसे पहले ऊपर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य है, सूर्य पूरब में निकलता है, ये बात पता ही होगी, क्योंकि पृथ्वी ऐसा घूम रही है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि इसको पूर्वी बिंदु कहेंगे। सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे पड़ता है, मान लो इधर सुबह 6 बजे पड़ा, तो सूर्य की पहली किरण जब इधर 6 बजे पड़ी है, तो सूर्य की पहली किरण यहाँ पर कितने बजे पड़ेगी, 6 बजे ही पड़ेगी क्या, बताओ। नहीं पड़ेगी दोस्तों। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पृथ्वी टाइम लगा रही है घूमने का, वो कितना लगा रही है, वो 2 घंटे का लगा रही है। जब पृथ्वी घूमेगी 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 तो यहाँ से यहाँ तक जो अंतर आ जाएगा वो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। यानी कि अगर सुबह 6 बजे यहाँ पे पहली किरण पड़ी है, तो यहाँ पर कितने बजे पड़ेगी दोस्तों, 8 बजे। 2 घंटे का अंतर आने वाला है। नहीं मानते तो एक बार ट्राई करके देख लो कि आप एक अपने फ्रेंड को वहाँ भेज दो, आप अपने एक फ्रेंड को इधर भेज दो और एक फ्रेंड को इधर भेज दो, यहाँ पर पूछ लेना कि कितने बजे दिन निकला है और इधर कितने बजे निकला है, दोनों में अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो समय का अंतर है दोनों के बीच में, वो 2 घंटे का अंतर आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में पर इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का कल की क्लास में देखते हैं।